बीएसएनएल ने 4G के 6000 टावर का ऑर्डर दिया है। 6000 टावर का दूसरा ऑर्डर शीघ्र करने जा रही है। इसके बाद वो सीधे 1 लाख टावर का ऑर्डर करेगी। इंदौर को बीएसएनएल का 4G प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कही। वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत के इंजीनियर एवं वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पूरी तरह स्वदेशी नेटवर्क तथा उपकरण से बना 4G उपकरण बनकर तैयार है। बीएसएनएल ने 4G के पहले 6000 टावर का ऑर्डर कर दिया है तथा दूसरे 6000 टावर का ऑर्डर शीघ्र करने जा रही है। इसके बाद बीएसएनएल सीधे 1 लाख टावर का ऑर्डर करेगी। मंत्री जी ने इंदौर को प्राथमिकता के आधार पर 4G प्रदान करने का आश्वासन दिया। सांसद लालवानी के लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों की समस्या को देखते हुए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का कार्य प्राथमिकता से करने जा रहा है। लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान मैंने माननीय संचार मंत्री जी से ये बात पूछी थी कि इंदौर में 4G और 5G की क्या संभावना है और देश में। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संचार मंत्री ने ये बताया कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे स्वदेशी इंजीनियर 4G की तैयारी पूरी कर रहे हैं। आने वाले शीघ्र बीएसएनएल में 4G आने वाला है और उसके बाद 5G की भी तैयारी चल रही है। तो भारत जो आत्मनिर्भर बन रहा है वो इसमें भी आत्मनिर्भर बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दूसरा प्रश्न मैंने ये पूछा था कि लोगों की मांग रहती है कि जिस प्रकार इंटरनेट की सुविधाएं वो रेलवे स्टेशन पे तो हैं, बड़े रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनों में भी अब ये मांग की जाने लगी कि ट्रेनों में भी नेट की सुविधा होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि 4G जब स्पीड से चलती है ट्रेनें 100 से ज़्यादा तो वो इंटरप्शन होता है। जब 5G आ जाएगा तब इस पर विचार जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483 श्री शंकर लालवानी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है और ये हमने कोविड में भी देखा, उसके लिए आपको बधाई हो। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 4G की सेवाएँ कब प्रारंभ होगी पहला, और उसमें इंदौर में ये 4G की सेवाएँ कब प्रारंभ होगी दूसरा प्रश्न है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया और पूरी दुनिया उसको आज देख रही है, वैसा 4G कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट का सेटअप पूरा बन के तैयार हुआ है और बीएसएनएल पहला ऑर्डर 6000 से ज़्यादा टावर का एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं चेक करके बता दूंगा आपको उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं, और उसके तुरंत बाद में और 6000 टावर और उसके बाद में पूरा 1 लाख टावर। साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। आज माननीय अध्यक्ष जी, इस अमृतकाल में जो आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप होकर तैयार हो रही है। श्री भारत सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप संचार मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। ये कभी कभी जनता से मांग आती है कि रेलवे में भी संभावना है नेट चालू होने की भविष्य में। फाइबराइजेशन से बहुत दूर है आपका प्रश्न, फिर भी अध्यक्ष जी, 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम 5G चाहिए होती है। 4G में उसमें डिसरप्शन आना चालू होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशनरी समय है। जैसे जैसे 5G भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे वैसे रेल में भी मिलने लगेगी।